हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न के टाइप सीखेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन करना आपको सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन, फ्रैक्शन साधारण भिन्न प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है? उचित भिन्न बोला जाता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न बोला जाता है। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इनके रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर नंबर दिया, जैसे एग्जाम्पल इसके समझे तो नंबर यहाँ होता है P अपन Q के फॉर्म में होता और उसके बाद लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका फार्मूला बन जाता। तो ये फार्मूला क्या हो जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, उचित भिन्न हो जाता है। इसके इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P अपन Q ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर क्या नंबर संख्या दे रखी, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये संख्या क्या छोटी हो जाएगी? ये संख्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये संख्या एक जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल जो देखेंगे तो एग्जाम्पल कैसे रूप में हो जाएंगे? तो जो एग्जाम्पल हो जाएगा तो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का हो जाता है, जिसे समझेंगे 3 बटा नंबर कितना दिया 5। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो नंबर यहाँ 5 बटा 3 होगा। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर जो और न्यूमरेटर में दोनों डिफरेंस क्या होता है? तो न्यूमरेटर जो संख्या होती है वो बड़ी होती और डिनोमिनेटर क्या होती है? छोटी होती प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है, जो संख्या ऊपर वाली अंश वाली होती है वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है, हर में छोटी संख्या होती है। तो ये नंबर क्या था? इसको जब हल किया जाता है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो लिखा जाएगा नंबर जो हो जाता है, तो ये नंबर हो जाएगा 1 सही 2 बटा 3 लिखेंगे। तो यह इसको क्या मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है। तो इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं। और ये नंबर क्या दे रखा है यहाँ? तो ये संख्या जो अंश है वो छोटी है, यहाँ पर क्या है? हर जो है संख्या वो क्या है? बड़ी है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता। और ये अर्थ होता है वो क्या होता है? जैसे लिखा नंबर कितना दिया 2 बटा मान लो 6 यहाँ पर दिया है। जब इसको सॉल्व करो तो नंबर हो जाए 2 एक कम 2 और 2 तिहाई नंबर होता है यहाँ पे 6। तो यहाँ पर नंबर हो जाए 1 बटा 3 हो जाएगा। तो ये किसके रूप में हो जाएगा? P अपान Q के फॉर्म में हो जाएंगे। तो इस पहले वाली संख्या को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? अंश पढ़ा जाता है। इसको संख्या नीचे क्या पढ़ा जाता है? हर पढ़ा जाता है। तो अंश बटा हर पढ़ा जाता है। ऊपर वाली जो संख्या होती है P अपान Q के फॉर्म में, तो इसको बोला जाता है न्यूमरेटर और इसको बोलता है डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है। इस तरह से क्या होता है? इसके टाइप्स होते हैं। तो यहाँ सीखेंगे तो सेमी भिन्न क्या होते हैं? तो लिखा है सेमी भिन्न, तो इसको बोलते हैं सेमी भिन्न अर्ध फ्रैक्शन। तो अर्ध फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो क्या किस रूप में? तो नंबर दिया 4 बटा नंबर जैसे समझो 4 होता है। इसको सॉल्व करो तो 4 एक कम 4 4 एक कम 4। तो नंबर संख्या कितनी प्राप्त होगी? 1 प्राप्त हो जाएगी। जैसे नंबर यहाँ पर दिया नंबर 12 बटे नंबर कितना दिया यहाँ पर 3। तो 3 एक कम 3 3 चक्को नंबर कितना होते हैं? 12। जिसको सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पर जो नंबर प्राप्त हो कितना हो जाएगा? 4 मिल जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं? सेमी फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे नंबर दिया 3 बटा नंबर कितना दिया 1 इक्वल टू बराबर नंबर संख्या जो हो जाती है कितनी प्राप्त होगी? 3। तो ये सारी जो फ्रैक्शन हो जाएंगे क्या कहलाती? फ्रैक्शन है। तो ये संख्या जो सेमी फ्रैक्शन कहलाती हैं, तो इनको अर्ध भिन्न बोला जाता है। तो हमेशा संख्या जो होगी वो नीचे संख्या क्या होगी? छोटी होगी, ऊपर वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहाँ जैसे नंबर कितना 3 आया है, ये नंबर कितना 4 आया है, यहाँ संख्या कितनी आई है? 5 आई। तो इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो क्या सेमी फ्रैक्शन कहलाते हैं, अर्ध भिन्न कहलाते हैं। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न के बारे में सीखें। तो मिश्रित भिन्न क्या होते हैं इसके बारे में देखें। तो नंबर यहाँ पर पहचानेंगे। तो नंबर जैसे नंबर दिया होता है तो नंबर होता है P अपान Q ग्रेटर देन 1। तो इस रूप में संख्या होंगी। तो इस रूप में संख्या जो होती हैं तो इनको कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे नंबर दिया 4 बटा 3। तो हमेशा क्या होगी? इसमें संख्या जो अंश होगा वो क्या होगी? बड़ी होगी और हर जो होगा वो छोटा होगा। मगर इसको सॉल्व किया जाता है तो नंबर जैसे सॉल्व दिया था 4 दिया, तो 4 में क्या करेंगे? 3 का जब भाग लगाएंगे तो नंबर यहाँ प्राप्त होगा। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना? 1। जब इस संख्या को जो लिखा जाता है जो होता है जो शेष फल जो बच जाता है वो कितना लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है, अंश में लिखा जाता है। बट्टे में जो भाजक होता है वो कहाँ लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। और जो भागफल होता है वो कहाँ? सामने लिखा जाता है।
तो इस संख्या को हम इस रूप में नोट करते सकते हैं। तो ये 1 सही 1/3 इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर आ जाता है। और इसी संख्या को हम इसे 1 + 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, और इसी को हम 1 सही 1/3 लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ क्या हो जाती हैं, एक ही चीज़ लिखी है। आप ये लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे नंबर अगला दिया क्वेश्चन देखो, नंबर दिया 6 नंबर जैसे 5 दिया, तो यहाँ पर नंबर देखेंगे 6/5। समझेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। तो लिखेंगे 1 + 1 नंबर दिया यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। तो इसको जो एक सामने लिखा तो एक संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। और ये संख्या जो हो जाएगी वो क्या कहलाती है, फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में कहलाती है। तो ये संख्या क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इंटीजर कहलाएगा। और ये संख्या जो होती है वो क्या फ्रैक्शन के रूप में कहलाएगी। तो ये फ्रैक्शन संख्या जो हो जाती हैं, तो ये फ्रैक्शन संख्या हो जाएगी, और ये संख्या इंटीजर हो, इसी को हम इस रूप में नोट कर सकते। तो लिखेंगे 1 सही 1/5 के रूप में नोट कर सकते हैं। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका ये भी आंसर लिखा जा सकता है। इस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न में दिया है 3 सही 1/2 + 5 सही 1/3। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जो नंबर होता है वो कैसे रूप में हो, तो यहाँ पर A/B + C/D। हम कैसे लिखते हैं, A/B + C/D। तो इसको लिखेंगे तो A इंटू हो जाएगा यहाँ पे D + B इंटू C/B इंटू D। तो यहाँ पर हो जाए AD + BC/ नंबर हो जाएगा B और D। जो माइनस का जो रूल होता है वो क्या होता, तो A/ नंबर हो जाएगा B - C इंटू हो जाएगा D। जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा A इंटू D - C इंटू B/B इंटू हो जाएगा यहाँ पे D। तो माइनस वाला फार्मूला इस रूप में लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला इस रूप में। तो ये संख्या के बदल भी सकते हैं, तो ये दोनों इस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, तो कितना दिया है, 3 सही 1/2 + 5 सही 1/3 को जब सॉल्व करेंगे तो नंबर को नोट करेंगे। तो कैसे नोट कर सकते हैं, लिखेंगे 3 + 1/2 + 5 + 1/3। तब इसको लिख सकते हैं, नंबर यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर नंबर कितना दिया 8। 3 प्लस का नंबर कितना हो जाएगा 8। तो टोटल लिखेंगे नंबर हो जाएगा 8 + 1/2 + 1/3। जब इसको सॉल्व करते हैं नंबर हो जाएगा 3 × 3 लिखेंगे, नंबर हो जाएगा 8 + 3 × 3 + 2 × नंबर हो जाएगा यहाँ पे 2/2 3 नंबर होता है 6। तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो नंबर हो जाएगा 8 + 5/6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर लिखेंगे तो 8 सही 5/6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है 11 सही 1/2 - 2 सही 1/3 + 4 सही 2/5 + 3 सही 1/6। जिसको सॉल्व करेंगे तो नंबर टोटल यहाँ जो प्राप्त होगा कितना प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर नंबर कितना दिया 11, उसके बाद यहाँ नंबर कितना दिया 3, यहाँ नंबर कितना दिया 2। जब घटाएंगे तो नंबर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो टोटल जो संख्या जो प्राप्त होगी यहाँ पर हो जाएगा टोटल 16 मिल जाएगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर लिखेंगे, नंबर हो जाएगा +1/2 -1 लिखेंगे 3 +2/5 +1/6। जिसको संख्या जब सॉल्व करते हैं लिखेंगे, नंबर हो जाएगा 16 प्लस, तो यह नंबर हो जाएगा 1/6 + 2/5
5 माई प्लस 1 नंबर हो जाएगा टोटल 6। तो इस रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 16 करें तो नंबर हो जाएगा 16 प्लस 1/3 प्लस 2/5 इक्वल टू 16 सही 5 एक कम 5 गुणा कराएंगे तो नंबर हो जाएगा 11 आ जाएगा बट्टे और 5 नंबर हो जाए 15। तो यहाँ पर हो जाए 16 सही 11/15 इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया 13 सही 1/4 माइनस 3 सही 1/3 प्लस 9 सही 1/12 प्लस 8 सही 1/2। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो सॉल्व करते नंबर दिया 13, उसके बाद नंबर दिया 9, यहाँ पर 3, यहाँ नंबर दिया 8, जिसको सब पूरा क्या करेंगे ये संख्या के जो हमारी इंटीजर नंबर होंगे इनको जब सॉल्व करें तो टोटल जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा प्राय 27 मिल जाएगा। उसके बाद जो नंबर यहाँ पर प्राप्त होगा कितना हो जाएगा तो 1 नंबर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा 4। उसके बाद संख्या जो प्राप्त होगी कितनी प्राप्त हो जाएंगी 3 प्लस 1/12 प्लस 1/2। जब यहाँ संख्या जब सॉल्व की जाएंगे तो टोटल संख्या जब प्राप्त होंगी कितनी प्राप्त होंगी तो इसको जब बैलेंस बराबर करेंगे तो नंबर यहाँ पर नीचे सब में क्या लाना 12 लाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर नंबर कितने मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और यहाँ जब मल्टीप्लाई होगी कितनी प्राप्त होगी 1 से करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। तो 6 से जब यहाँ करेंगे तो 6 से हम क्या करेंगे ऊपर भी करेंगे। उसके बाद यहाँ भी हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी क्या 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस तरीके से क्या उसका रूल बना लेंगे। तो यहाँ पर जब सॉल्व करें तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा तो लिखेंगे 27 प्लस जब ऊपर वाली संख्या को पूरा कैलकुलेट करें तो नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और नीचे क्या है पूरा 12 आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे 12 हो जाएगा मान। जब इसको सॉल्व तो ये नंबर 1 बार में जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा 2 बार में नोट हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर जो मिलेगा 27 प्लस 1/2, इसी को हम लिख सकते हैं 27.5 भी लिख सकता हूँ, अन्यथा इसी को हम क्या 27 सही 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे दोनों आंसर सही है। तो ये हमारा क्या दशमलव में आंसर आएगा, ये हमारा क्या मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएंगे इसके सवाल लग जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें और हमारी वीडियो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।